असम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जनता को लुभाने की कवायद तेज होती जा रही है। इसी बीच पीएम ने भी कमर कस ली है। पीएम मोदी ने असम का दौरा कर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के विकास में जुटी है। साथ ही कहा कि पहले की सरकारों ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। असम के बाद पीएम मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल की जनता को भी कई सौगातें दी। बंगाल में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कोलकाता मेट्रो के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक हुए विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम ममता के गढ़ में पीएम ने जनसभा को संबोधित कर दीदी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, जितनी भी सरकारें पश्चिम बंगाल में रही, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपने ही हाल में छोड़ दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहर को बेहाल होने दिया। अपने अपने देश में सही समय पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरवे, इन देशों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन देशों को आधुनिक बनाने में मदद की। वहां ये एक प्रकार से परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में भी यही काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब हमें देर नहीं करनी। हुगली में प्रधानमंत्री की रैली के पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी ने हुगली में जनसभा की। वहीं 2 दिन बाद सीएम ममता भी हुगली में जनसभा करेंगे। बंदे, बंदे, ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। बंदे।